दुख दूर करती है, विघ्न सारे हरती है। माँ बिजासन के चरणारविंद में कवि सम्मेलन हो रहा था। पहली बार सौभाग्य मिला है उस राजस्थान की कुल देवी उस माँ पराम्बा के चरणों में आकर के कहीं कविता पाठ करने का। मैं विशेष करके आदरणीय पारस जी जैन साहब का और नगर पालिका का बहुत बहुत आभार करता हूँ। कवि सम्मेलन तो बहुत पढ़े, लेकिन माँ बिजासन के दरबार में आने का पहली बार सौभाग्य मिला। एक बार तालियां बजा करके आप नगर पालिका का अभिवादन कीजिए, जोरदार सभी लोग। बहुत अच्छे। 4 पंक्तियाँ राजकुमार भाई साहब माँ के लिए पढ़ता हूँ कि दुख दूर करती है, विघ्न सारे हरती है, मांग के तो देख खाली झोली भर देती माँ। उसके जैसा न कोई, उससे बड़ा न कोई, रक्षा हेतु दुष्टों का संहार कर देती माँ। कि निर्बल को शक्ति देती, निर्धन को लक्ष्मी देती, दिल से पुकारो तो निहाल कर देती माँ। अब इंदरगढ़ वालों, माँ तक अपनी तालियां पहुंचाना दोनों हाथ लहरा करके कि निर्बल को शक्ति देती, निर्धन को लक्ष्मी देती, दिल से पुकारो तो निहाल कर देती माँ। और चाहे भद्रकाली का हो, चाहे अन्नपूर्णा का हो, नाम लेने से ही भक्तों को तार देती माँ। नाम लेने से ही भक्तों को। बहुत अच्छे। बस बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज़्यादा ज्ञान की बात नहीं कहूँगा, पार्षद महोदय की सौगंध खा के कह रहा हूँ। हाँ, इससे ज़्यादा ज्ञान की बात मैं कर नहीं सकता दादा, क्योंकि चेचिस सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, मैं चेचिस में ज्ञान की बात करूँ तो लोग ऐसा घूर के देखते हैं जैसे मैंने कोई उल्टा टोपा पहन लिया हो। हाँ, मैं बहुत बहुत आप सभी को प्रणाम करता हूँ। माँ शारदा को, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। खास करके तो उन छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम करता हूँ जो मेरे को देखने के लिए आगे आगे आके बैठता है। बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ जीजी, आप भी बैठ जाओ। हाँ जी, सही साथ टाइम पे आए आप दो मेरी जीजी हो। हमने जल्दी शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया, अच्छा कवि सम्मेलन है साहब। आपने बहुत अच्छी, पारस जैन साहब आपकी टीम ने बहुत अच्छा कार्यक्रम सजाया है। माइक भी बहुत अच्छा लगा रखा भाई साहब, माइक बहुत जोरदार है। नहीं ऐसा मत करो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि माइक की आवाज़ बराबर बोंगे तक जा। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको मैंने मेरी साइज का कर लिया, अभी तुरंत सेट कर लिया, हो गया ये एक बार में। नहीं तो वहाँ उज्जैन में कवि सम्मेलन हुआ अभी 3 दिन पहले हमारे वहाँ महाकाल बाबा के वहाँ उज्जैन में। अब उसने माइक ऐसे लगा रखा कि उसके हैंडल में जंग लगी हुई। अब वो ऊपर नीचे नहीं हुए, अब वो टच से मस्त नहीं हुआ यार, हिले ही नहीं हुआ, बिल्कुल आड़ा तिरछा कुछ भी नहीं हुआ है, एक जैसा पत्थर वो माइक। लेकिन वो माइक वाला बड़ा चंट, वो क्या करता कि कोई लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे एक ईंट फंसा देता। देखो आप जुगाड़ देखो अपने भारत के लोगों का। और भी लंबा कवि आ जाए तो माइक के नीचे 2 ईंट फंसा देता। कोई और भी लंबा कवि आ जाए आमेठा जी जैसा तो माइक के नीचे 3 ईंट फंसा देता। बात तो तब वो जब मेरा नंबर आया तो माइक वाला अपनी जगह से उठा ही नहीं, वो नीचे से ही बोला, बोले रोहित जी। मैंने कहा क्या है? बोले काम करो, माइक के नीचे से ही हटाओ, तुम्हारे नीचे ही फंसा लो। तालियां एक बार बराबर बजा दो आप लोग यार। ये स्थिति है, मतलब लोग मेरे ऐसे चलते रास्ते ही मजा ले लेते हैं। बहुत विचित्र स्थिति बनती दादा। अभी पिछले दिनों ये बता रहे थे राजेश भाई की वाह भाई वाह में गया, ये बड़े एपिसोड आए इसके 2-3 वहाँ गया। तो मैं वो एपिसोड लेने के बाद में क्या है, वो शूटिंग होने के बाद में फोटोग्राफर फोटो लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रोमोज के लिए। क्यों साहब लेते हैं कि नहीं? तो वो फोटोग्राफर एक देवास के कवि आए पहले, उनका नंबर आया तो उनके फोटो लिए 10-15 अलग अलग एंगल से। फिर एक मैडम आई कवित्री, उनके फोटो लिए, मैडम ऐसा कर लो, मैडम ऐसा कर लो, 10-15 एंगल से उनके फोटो लिए। मेरा नंबर आया तो खाली एक ही फोटो लिया और बात खत्म। तो मैंने कुछ नहीं बोला, पर वो दूसरे फोटोग्राफर ने उससे पूछा, मैंने सुन लिया हो, उसने उससे पूछा, अरे बोले भाई क्या हो गया, ले ले भैया की भी फोटो और ले। अरे बोले छोड़ यार, अरे बोले ले ले इनके भी ले ले फोटो यार। अरे बोले रहने दे यार। बोले क्यों यार? अरे बोले इसको बनाने में भगवान ने मेहनत नहीं करी, अपन काहे को करो। वाह वाह, मतलब लोग ऐसे हल्के में लेते हैं। अभी पिछले दिनों हम 3 कवि और साथ में कवित्री, आप आनंद लेना, कवि सम्मेलन खोलना, मजा लेना, मेरे साथ में घटना नहीं दुर्घटना घटती। ये सब बड़े बड़े दिग्गज कवि बैठे हुए हैं, सब मेरे से वरिष्ठ हैं। आदरणीय बाबू दादा बैठे हैं, सोहन जी बैठे हैं, सब कल्पना के कवि हैं। मैं विडम्बना का कवि हूँ। मेरे साथ विडम्बना घटती दादा। 3 दिन पहले हम लोग निम्बाड़ा गए, 3 कवि और साथ में कवित्री। हम लोग जैसे पहुँचे, कवित्री साथ में हमारे, हम जैसे पहुँचे तो आयोजक मंडल ने स्वागत करा होटल में कि आओ आओ साहब बैठो। हम लोग बैठे, हमको बातचीत शुरू करो को 5 मिनट भी नहीं हुआ कि वो जो मैडम थी कवित्री, उन्होंने आयोजक मंडल में से एक आदमी को जोरदार चाटा खींच के मार दिया। अब हम लोग सुनने लगा यार। मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात ही इसी कर रही है। मैंने कहा मैडम चाटा क्यों मार दिया? अरे बोले बात ही इसी कर रही है। मैंने कहा मैडम हुआ क्या, बात मारा क्यों, चाटा मारा क्यों? अरे बोले रोहित जी तुम्हारी तरफ इशारा करके मेरे से पूछ रहा था, मैडम आपका बच्चा बड़ा सुंदर है, भी कविता वविता सुनाता है क्या? वाह 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 वाह।
तुम हे कर रहे हो यार, मेरे साथ पीड़ा उठती है। मतलब मैं आपको एक टिप्पणी करता हूँ, आनंद आया तो ताले उठाना। मैं इस देश का एकमात्र ऐसा कवि हूँ जो शुरू होते ही खत्म हो गया। मतलब मेरे घर में मेरे को पंखा भी चालू करना हो तो राजेश भाई उछल के दबाना पड़ता बटा। ये मेरे साथ विडंबना है। अभी 8 दिन थोड़े दिन समय की पहली बात है, अबे श्रावण में हमारे महाकाल बाबा की सवारी निकलती है। अब देखना मेरे साथ उलझने कैसी होती है। अब ये सब इस दिक्कत में मेरी क्या गलती है यार। उज्जैन गया मैं श्रावण में महाकाल बाबा के वहाँ सवारी देखने के लिए। मेरी 3 साल की गुड़िया बच्ची है, मैं उसको लेकर गया। हाँ मेरी खुद की है। तो इनको विश्वास नहीं हो रहा। नहीं विश्वास हो रहा है इनको, कोई बात नहीं। हुआ तो मेरे घर वालों को विश्वास नहीं हुआ था, बहुत समय बाद हुआ। तो मैं उसको लेके गया, गोद में ठोक रखा, उठा रखा मेरा गुड़िया को। और भयंकर भीड़ हो रही बाबा की सवारी देखने के लिए, लोग लुटमरा बिल्कुल आता टूट भीड़ हो रही। मैंने उसको गोद में उठा रखा दर्शन करने के लिए। अच्छा मेरे को तो दिख नहीं रहा, उसको क्या दिखाओ। तो मैं जैसे तैसे घुसने लगा। आदमी को सीधे उंगली से नहीं निकला, आदमी उंगली टेढ़ी करता है राजकुमार वैसा। मैं घुसने लगा, धक्का दे करके। तो आगे कुर्ते पजामे में दादा खड़े हुए। तो वो मेरे से बोले चिल्ला के, बोले ये बेटा या कहाँ घुस रहा है भीड़ में, और ये बच्ची को तो घर पे ही छोड़ के आता है इसके मम्मी पापा के पास में। तो मेरा दिमाग खराब। अगली बात सुनना, वहाँ ताले उठाना। मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा ओ दादा ये बच्ची का पापा मैं ही हूँ। तो उन्होंने मेरे को नीचे से ऊपर तक देखा और क्या बोले कि इस बच्ची को जगह लेके ना भले मेरे माथे पे बैठ जा, पर कम से कम झूठ तो मत बोल। वाह 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 वाह, ये स्थिति है। बड़े दुर्घटना घटती दादा। आप लोग क्या यहाँ उठावने में आए हो क्या? सुमड़े जैसा देख रहे हो यार बिल्कुल। हाँ ताली वाली बजाते रहे, एक बार बजाओ जरा जोरदार ताले, इधर वाले लोग भी। इतनी बजाते हैं। हाँ ये नहीं बजाओगे तुम रखा ही इसलिए तुम्हारे को देखने के लिए। हाँ हालांकि देखने लायक आइटम में भी हूँ। आओ आओ भाई साहब बैठ जाओ। आदमी का कोना देख के बैठ जाओ। वाह यार तुम्हारी शक्ल मेरी लोगों से मिलती है यार। बहुत बढ़िया, कलर भी वैसा ही है। बहुत बढ़िया, एक नंबर। तुम्हारे विचित्र लोग हैं यार, एक के बाद एक आदमी उधर से आता जा रहा है, यहाँ इकट्ठा होता जा रहा है। उधर कोई मशीन है क्या आदमी बनाने की? वाह बेटा आओ, बहुत बढ़िया। कौन सी पांडुलिपि हो यार तुम, है बहुत बढ़िया। आनंद है, मस्ती है। बहुत विचित्र लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको कविता की यात्रा कराता हूँ। मेरी एक कविता से प्रारंभ करता हूँ। जी भाई, मजा लेना कि आदमी की स्थिति क्या है। हाँ बहुत अच्छे। आदमी जुगाड़ जमाना के चक्कर में कई बार उलझ जाता भाई साहब, लेकिन कैसा उलझता है वो सुनना। कि एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। एक दिन मैं बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर रहा था, या यूं कहूँ कि आधे घंटे से टाइम पास ही कर रहा था। तभी मैंने देखा कि एक सुंदर लड़की सड़क पे कुछ ढूंढ रही है, जो कोई भी हो पर अपने मन को भा रही है। तुरंत मैंने सोचा रोहित अच्छा है मौका, और एक कागज पे आई लव यू लिख करके फेंका। वायर उठा के ले गए। तो मैंने सोचा रोहित लड़की पट गई। दूसरे दिन भी जब उसी लड़की को देखा तो अब की बार तो पूरा लव लेटर बना के फेंका। वो इस बार भी उठा के ले गई तो दिल के अरमान जाग गए। मैंने सोचा रोहित अपने भी अच्छे दिन आ गए। तीसरे दिन भी जब ये घटना घटी तो अब तो लगा कंफर्म लड़की पटी। तभी पास की दुकान वाले ने मेरे को बुलाया और बोला कह रहे तू पागल है क्या, तेरा दिमाग भेराया। मैंने बोला क्यों यार, प्रेम पत्र फेंक रहा हूँ, देख रही हो लड़की पटा रहा हूँ, कितना अच्छा रिस्पॉन्स देती है, जो भी कागज फेंकता उठा लेती है, मैंने कितनी बड़ी सफलता पाली है। तो बोला नालायक सफलता छोड़, वो तो कचरा उठाने वाली है। तालियां बराबर बजाओ जरा यार दोनों। वाह वाह वाह। ये स्थिति है दादा, मतलब उलझन बहुत सारी उलझ जाती है। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरा तबीयत खराब हुई। दुर्घटना कैसी घट रही है मेरे साथ वो देखो आप। तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के क्लिनिक गया, डॉक्टर का क्लिनिक बंद, तो मैं सरकारी अस्पताल पहुंच गया। बाहर मैडम बैठी काउंटर खिड़की पे, काली ढूस, कोयले से भी काली ढूस, और यूं हो रही वो। मैंने कहा मैडम मेरे को पर्ची बनवाना। बोला अच्छा क्या नाम? मैंने कहा रोहित शर्मा। अच्छा क्या हो गया? मैंने कहा बुखार आ रहा है। बोला ठीक, कहाँ रहते हो? मैंने कहा लोकनायक नगर। अच्छा ठीक, ये पर्ची लो और 5 नंबर केबिन के सामने जाके बैठ जाओ, डॉक्टर साहब अभी आने वाले 11 बजे। मैंने कहा ठीक है। मैंने पर्ची लिए, जाकर के 5 नंबर केबिन के सामने जाके बैठा। वो डॉक्टर की नेम प्लेट लगी, वो नाम पढ़ा मैंने। वो नाम पढ़ के पारस जी मेरी ऐसी इच्छा हो रही वो डॉक्टर का नाम पढ़ के कि किसी इटाली से वो मैडम का माथा फोड़ दूं कालची का। वो नाम लिखा हुआ क्या डॉक्टर का? डॉक्टर एस के गुप्ता, शिशु रोग विशेषज्ञ। मैं आपको बताऊं ऐसी दुर्घटना घटती। मतलब भगवान ने भी उस संसार को बनाया, गिरधर भाई ईश्वर ने संसार को बनाया तो भगवान बड़ा गदगद हुआ कि यार मैंने सृष्टि को बनाया। भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तो भगवान मनुष्य को बना के प्रसन्न हुआ कि मैंने अद्भुत कृति बने, मनुष्य बनाया। लेकिन जब भगवान ने मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा और बोला मजा आ गया यार। तो किसी ने पूछा, बोला भगवान इसको बनाया तो क्या मजा आ गया? इतने सारे लोग बनाए आपने, इसको बनाया तो क्या मजा आ गया? तो भगवान क्या बोला? ताली अगली बात पे उठेगी आपकी। भगवान क्या बोला? अरे बोले देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना।
हाय हाय वाह 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 वाह। भाई साहब अभी थोड़े दिन पहले ट्रेन में सफर कर रहा है, इसने कार्यक्रम पहले बुलाया रतलाम में। हाँ। अब मैं वहाँ ट्रेन में सफर कर रहा तो एक हट्टे कट्टे मोटे आदमी राजकुमार भाई साहब हो रहा बिल्कुल तगड़ा, बिल्कुल ऐसा आदमी, और उसने मेरे को धक्का दिया। अब वो धक्का मेरी बॉडी सह नहीं पाई यार, मैंने पीछे वालों को ट्रांसफर कर दिया। अब वो भी ऐसा हो रहा तो वो मेरे से क्या बोला, माथे आ गया, लड़े झगड़े की नौबत आ गई तो वो मेरे से बोला, आनंद लेना पंक्तियाँ पढ़ता, जय हो। वो मेरे से बोला कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है। ओहो। ये चेचिस क्या बे, तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है, तुझे पे तो फूंक मारना भी एक सितम है, मैं बोल पटक दूंगा तुझे एक चाटे में। अब कॉन्फिडेंस की तालियां देना, मैं बोल पटक दूंगा तुझे एक चाटे में, चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है, हाय हाय। चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन। बहुत अच्छे।